बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक एक न्यू वीडियो के साथ। उम्मीद है आप सब जो है ना ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं जो है कुछ ना कुछ न्यू लाता रहता हूँ। आज भी इंशाल्लाह जो है ना एक न्यू वीडियो होगी आप सबके लिए, जिसमें जो है ना आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। डेफिनेटली बहुत सारे बिगिनर लेवल के लोग जो हैं लॉस में हैं अभी तक, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रेड कर भी रहे हैं लेकिन जो है ना लॉस में जा रहे हैं, उनके लिए भी जो है ना इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो टाइम कंज्यूम करते हुए जो है ना हम अपनी वीडियो की तरफ जो है ना बढ़ते हैं। आज हमारी जो स्ट्रेटेजी है, न्यू स्ट्रेटेजी है, वो है हमारी इंडिकेटर। आरएसआई तो आप सबने जो है ना सुना होगा। आरएसआई की ही तरह जो है ना हमारा एक और इंडिकेटर है, सेम आरएसआई की ही तरह वर्क करेगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा जो है ना उसमें फीचर्स जो है ना अपलोड हैं। कुछ एक्स्ट्रा जो है ना फीचर इसमें जो है ना आपके पास इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, ताकि आप जो है ना उसको यूज़ करते हुए एक अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकें और लॉस से कम जो है ना बच सकें। आपने क्या करना है कि ट्रेडिंग व्यू पे चले जाना है। ट्रेडिंग व्यू पे ही जो है ना जितने भी इंडिकेटर्स होंगे वो सारे ट्रेडिंग व्यू पे ही मिलते हैं। आप ट्रेडिंग व्यू पे आएंगे, गूगल पे ट्रेडिंग व्यू अवेलेबल होता है। ट्रेडिंग व्यू पे आने के बाद आपके पास ये इंडिकेटर का ऑप्शन होगा। इंडिकेटर के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो आपको पता है आरएसआई है हमारा, लेकिन यहाँ जो हमने लिखना है वो लिखना है रिलेटिव ट्रेंड। ट्रेंड का जो सबसे पहला ही आपका RTI, उस पर आपने जो है ना क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके पास जो है ना कुछ इस तरह का फेस दिखाई दे देगा। ठीक है, अब यहाँ देखें जो है ना कुछ रेड कलर का नजर आ रहा है। इसी तरह आपके पास जो है ना कुछ ग्रीन कलर का है, ये ग्रीन कलर का है। यानी ये आपको जो है ना बता रहा है कि ये ओवरबोट और ओवर सेल हो चुके हैं मार्केट। अब इसको जो है ना किस तरह हमें यूज करना है वो हम देखते हैं। अब यहाँ देखेंगे जो है ना यहाँ रेड हुआ हुआ है। तो रेड कहाँ से हुआ हुआ है? यहाँ से रेड हुआ हुआ है और यहाँ से रेड हुआ हुआ है। और यहाँ से प्राइस एक्शन को भी जो है ना अगर हम देखें तो प्राइस एक्शन के भी हमारी स्पॉट ब्रेक हो चुकी थी। तो डेफिनेटली यहाँ से जब ब्रेक हुई तो उसने जो है ना अच्छा खासा जो है ना हमें, यहाँ से हमारी स्पॉट ब्रेक हुई, उसने अच्छा खासा हमें इंडिकेट कर दिया कि यहाँ से जो है ना अब आप सेल कर सकते हैं। यहाँ से रेड हो चुका था, जैसे सेल किया आपके सामने जो है ना कितना बड़ा जो है ना एक उसने बेयर मूव दिखाया। उसके बाद जो है ना कितना एंड तक जो है ना सेल गया। ठीक है, इसी तरह जो हम इसको बैक टेस्ट करते हुए चलते, कोई भी आपने इंडिकेटर वगैरह यूज करना है या कोई भी न्यू स्ट्रेटेजी यूज करनी है तो आपने क्या करना है कि उसमें बैक टेस्ट लास्ट में करना है। अगर आप बैक टेस्ट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए जो है ना थोड़ा सा मसला बनेगा। तो बेहतर है कि आप जो है ना उसको रीटेस्ट लाजमी करें। मिनिमम 15 दिन तो रीटेस्ट करें, ताकि आपको जो है ना पता चले कि जो है ना किस तरह हमें वर्क करना है। अब यहाँ देखें ओवरबोट हुई है मार्केट। ओवरबोट में यहाँ से जो है ना उसने बता दिया कि ओवरबोट होने वाली है। तो यहाँ से अगर आप बाई की अपॉर्चुनिटी डालें, यहाँ से ग्रीन है, यहाँ से ओवरबोट हुई मार्केट। मार्केट देखें कितने ऊपर तक गई। यहाँ भी मार्केट ग्रीन थी पूरी। मार्केट यहाँ भी ओवरबोट हुई है। उसके बाद यहाँ भी ओवरबोट हुई है मार्केट। ये देखें, यहाँ से जो है ना आपका एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है। ट्रेंड लाइन के लिहाज से जो है ना यहाँ से आपकी प्राइस एक्शन के लिहाज से यहाँ से बाई जा रहा है। बाई जाने के बाद यहाँ भी जो है ना इसने इंडिकेट कर दिया। यहाँ से इसने जो है ना इंडिकेट करना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ से आप बाई करें। यहाँ तक आपका प्रॉफिट है, ये देखिए आपका प्रॉफिट है। जब तक ग्रीन है तब तक आप बाय ही देखेंगे, या जब तक रेड है तब तक आप सेल ही देखेंगे। अब यहाँ से देखिए आप, यहाँ से हमारा फर्स्ट ये है सेल का। यहाँ से हमारी जो है ना क्या है, रिटेस्ट एरिया है, रेजिस्टेंस का रिटेस्ट एरिया है। यहाँ से इसने जो है सेल बता दिया था, रिटेस्ट एरिया के बाद जो है सेल गया। यहाँ तक हमारा सेल है, ये हमारा सेल है। प्राइस एक्शन के साथ इसको जो है ना मर्ज करके करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए फायदा भी होगा और आपकी एक्यूरेसी भी जो है ना मेंटेन रहेगी। अगर आप प्राइस एक्शन के साथ जो है ना इसको मेंटेन करके नहीं चलेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए जो है ना लॉस हो सकता है। ठीक है, तो प्राइस एक्शन भी इम्पोर्टेंट है। कोई भी इंडिकेटर आप अगर यूज करेंगे तो उसके लिए प्राइस एक्शन भी इम्पोर्टेंट है, या आपकी जो भी स्ट्रेटेजी है वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मर्ज करना लाजमी होता है। अब यहाँ देखें, यहाँ जो इसने सेल करवाया था ये आपकी रेजिस्टेंस है। यहाँ से इसने सेल करवाया, यहाँ से आप सेल करें।
सॉरी ये आपकी सपोर्ट है। सेल करवाने के बाद यहाँ तक आपकी जो है ना प्रॉफिट है, यहाँ तक आपका प्रॉफिट है। ठीक है, जब तक ये रेड है तब तक आपने सेल ही रहना है। अब इसको मजीद आसान करने के लिए जो है ना मैं एक और स्ट्रेटेजी आपके लिए जो है ना अप्लाई करूंगा, जो आपके लिए मजीद इसको आसान कर देगी। अब इसको पीछे से जो है ना रिटेस्ट करते हैं, यहाँ से देखें, यहाँ से देखें, ये आपका बाइंग एरिया है, ये आपका बाइंग एरिया है। ये आपकी जो है ना सपोर्ट थी, सपोर्ट ब्रेक हुई, रीटेस्ट हुई, रीटेस्ट होने के बाद ये देखें सारा ग्रीन एरिया है। अब हम वहाँ ऊपर जाके देख लेते हैं कि कितना जो है ना ग्रीन एरिया रहा है। तो यहाँ तक हमारा जो है ना बाय ही जाता रहा है, यहाँ तक। तो यानी रीटेस्ट एरिया भी था और आपका ग्रीन एरिया भी था, तो डेफिनेटली वहाँ से भी आपका जो है ना बाय जाता रहा है। तो यहाँ से अगर आप जो है ना इस चीज़ को अप्लाई करते रहे तो आपके लिए जो है ना फायदा होगा। अब यहाँ से हम जो है ना एक और देख लेते हैं, ये आपका ग्रीन एरिया है, ये आपका ग्रीन एरिया है, यहाँ से आपका ग्रीन एरिया है, ये आपकी ट्रेंड लाइन है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन लगाएं, यहाँ से ये ट्रेंड लाइन लग रही है, यहाँ से ये जो है ना रिटेस्ट हुआ कैंडल स्टिक का पैटर्न, उसने जो है ना एविडेंस दिया। यहाँ से आपके बाइंग, उसने भी कहा कि यहाँ से बाय करें। बाय करने के बाद देखें यहाँ तक आपको जो है ना बाय गया, यहाँ तक आपका बाय गया। अब यहाँ से इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक की, ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद यहाँ पे आपकी एंट्री थी, यहाँ पे इसने जो है ना सेल का एविडेंस दे दिया। ये देखिए सेल का एविडेंस दिया ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने के बाद, यहाँ तक देखें ये सेल गया, यहाँ तक इसका ये जो है ना सेल गया। ठीक है, अब यहाँ से जो है ना एक और ट्रेंड लाइन एरिया है, ये देखिए यहाँ से आप ट्रेंड लाइन लगाएं, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, इसने यहाँ से एविडेंस दे दिया, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, यहाँ पे आपकी एंट्री है, यहाँ ऊपर तक आपको जो है ना जब तक ये ग्रीन एरिया है तब तक आपका जो है ना प्रॉफिट चल रहा है। देखो यहाँ तक आपका प्रॉफिट चलता रहा है, इवन के ऊपर तक जाता रहा है प्रॉफिट, बाय ही जाता रहा है। तो ये आपके लिए जो है ना बहुत अच्छा एक इंडिकेटर है, जो आप इसको जो है ना यूज करते हुए अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अब यहीं पे जो है ना एक और इंडिकेटर जो है ना हम अप्लाई करेंगे, जिसके लिए जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आपने इंडिकेटर पे जाना है, इंडिकेटर पे जाने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ मूविंग एवरेज सिंपल आपने अप्लाई करना है। सिंपल अप्लाई करने के बाद आपने जो है ना इसकी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने इसका पीरियड जो रखना है वो 200 का पीरियड आपने रख लेना। 200 का पीरियड रखेंगे तो देन यहाँ पे आप देखेंगे कि इसको और इसको अप्लाई करना है साथ साथ। ठीक है, अब यहाँ दोनों चीज़ों को जो है ना आपने क्या करना है कि अप्लाई करना। अब यहाँ देखें, यहाँ आपकी एक ट्रेंड लाइन लग रही थी, उसने इसको ब्रेक किया, यहाँ पे इसने इंडिकेटर दे दिया। इवन कि यहाँ नीचे से भी देखें ना तो आपकी वो लग रही है, ट्रेंड लाइन लग रही है। ठीक है, ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन लग रही है, पैटर्न टाइप भी बन सकता है, नीचे से भी आपकी ट्रेंड लाइन लग रही है। यहाँ आपकी ट्रेंड लाइन पे उसने एविडेंस दिया, यहाँ पे इसने एविडेंस दिया। यहाँ पे एविडेंस देने के बाद इसने जो है ना यहाँ से पहली बाइंग अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से आपने बाय किया। बाय करने के बाद ये आपका स्टॉप लॉस था ट्रेंड लाइन के नीचे, यहाँ तक आपका टेक प्रॉफिट है। अब इस 200 के इंडिकेटर के लिए जो है ना क्या एविडेंस है कि जब तक इसके ऊपर है तब तक आप बाय ही देखेंगे। एक तो पहला ये एविडेंस हो गया कि जब तक इसके ऊपर है तब तक आपने बाय ही करना है। ठीक है, अब दूसरा एविडेंस क्या था, ये आपका एविडेंस था। तीसरा एविडेंस आपका कैंडलस्टिक एविडेंस था। चौथा एविडेंस आपका ट्रेंड लाइन एविडेंस था। यानी 4 एविडेंस आपको मिल गए। अगर 20 नंबर भी एक एविडेंस के होंगे तो डेफिनेटली आपको 80 नंबर है। और 100 नंबर, किसी भी चीज़ के 100 नंबर होते हैं, 100 नंबर को जो है ना आप अपना 100 में से 80 नंबर लेंगे तो डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा जो है ना रिजल्ट होगा। तो आप उस पर जो है ना उस बेस पे ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ देखें 200 की एवरेज है, 200 के एवरेज में जो है ना यहाँ इसने इंडिकेट कर रहा है कि जो है ना ब्रेक होने लगा, रेड होने लगा है। यहाँ इसने 200 के एवरेज को जो है ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद आप अपना जो है सेल करें। सेल करने के बाद जब तक ये 200 के नीचे है तब तक आप अपना जो है ना प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ तक आपका जो है ना प्रॉफिट चल रहा है, यहाँ तक आपका प्रॉफिट चल रहा है। यानी 200 के मूविंग एवरेज को भी आप अपना यहाँ से
मर्ज कर सकते हैं। अब यहाँ देखें, यहाँ से जो है ना इसने इंडिकेट किया, यहाँ से इसने इंडिकेट किया। इसने क्या कहा कि यहाँ से जो है ना 200 को ब्रेक कर दिया, 200 को इसने ब्रेक किया, यहाँ से इसने ग्रीन इंडिकेटर भी दिया। 200 के इंडिकेटर को जब इसने ब्रेक किया तो उसके ऊपर ही मार्केट रही, यहाँ तक आपका प्रॉफिट चलता रहा। ये देखिए, ये प्रॉफिट चलता रहा है। ओवरबॉट है मार्केट, जब तक ग्रीन ओवरबॉट है मार्केट तब तक आपका प्रॉफिट चल रहा है। देखिए यहाँ तक, इधर तक आपका जो है ना प्रॉफिट गेन होता रहा है। उसके बाद यहाँ से इसने इंडिकेटर, हमने पहले भी रिपीट कर लिया, यहाँ से इसने इंडिकेटर दिया, यहाँ से सेल हुआ, यहाँ से ओवर सेल हुआ। उसके बाद आपने जो है ना प्रॉफिट गेन करें। ठीक है, यानी तब तक आप प्रॉफिट गेन कर सकते हैं जब तक आपका 200 के ऊपर है बाइंग। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ अगर आप इंडिकेटर प्राइस एक्शन की बेस पे लें तो प्राइस एक्शन की बेस पे आपकी सपोर्ट है, आपकी कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, सॉरी रेजिस्टेंस है ये, कैंडलस्टिक पैटर्न है। कैंडलस्टिक पैटर्न की बेस पे आप अपने जो है ना सेल कर सकते हैं इस बेस पे भी। ठीक है, ऊपर से इंडिकेटर ने भी जो है ना आपको इंडिकेट कर दिया है, यहाँ से जो है ना आप अपना सेल कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा जो है ना आपको गिफ्ट कह सकते हैं, जिस पे इस पे जो है ना आप अपना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को जो है ना अभी तक बेचारे प्रॉफिट में नहीं आए, अपना जो है ना सारा कैपिटल लूज कर बैठे हैं। तो उनके लिए जो है ना एक बहुत अच्छा इंडिकेटर लाया हूँ ताकि जो है ना वो अपना प्रॉफिट गेन कर सके। अब यहाँ से देखें, यहाँ से ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन लगाने के बाद जो है ना यहाँ से इसने ब्रेक किया, यहाँ पे आपकी एंट्री है 200 के ऊपर जो है ना ब्रेक हुआ, यहाँ से इसने इंडिकेट कर दिया। अगर आप यहाँ छोटे टाइम फ्रेम में जाए तो आपको जल्दी एंट्री मिल जाएगी, 30 मिनट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे एंट्री मिल जाएगी पहले ही कैंडल पे। हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी बड़ी आपकी एक्यूरेसी जो है ना मेंटेन होगी। नेट आई थिंक जो है ना स्लो चल रहा है, काफी स्लो है। तो ये था आपके लिए जो है ना छोटा सा इंडिकेटर, जिसको आप जो है ना अप्लाई करके अपने लाइफ में ट्रेडिंग को आसान कर सकते हैं। ठीक है, होप्स आप लोगों को जो है ना समझ आ चुकी होगी। अब यहाँ से लाइव एग्जांपल देखिए, लाइव एग्जांपल कल मैंने जो है ना एक सिग्नल दिया था इस बेस पे। अब यहाँ से मैंने जो सिग्नल दिया था, यहाँ से अगर ये जो है ना पैटर्न ब्रेक हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से इसने पैटर्न को ब्रेक किया, 200 के इसने भी जो है ना यहाँ से ब्रेक हो गया, पैटर्न ब्रेक हुआ, यहाँ पे मैंने एंट्री डलवाई थी। ये देखिए यहाँ से रेड होना स्टार्ट हो गया। आप यहाँ से इसको मर्ज करते हुए, इसको मर्ज करते हुए, प्राइस एक्शन को मर्ज करते हुए, या आपका स्टॉप लॉस है, यहाँ तक आपका टेक प्रॉफिट है, यहाँ से रेड होना स्टार्ट हो गया और आप अपना जाना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। लाइव एग्जांपल है आपके पास। ठीक है, बाकी कोई चीज़ समझ ना आई है तो वो जो है ना आप अपना पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। और पर्सनली अगर किसी ने रब्ता करना हो तो वो मेरे जो है ना सिर्फ और सिर्फ ईमेल पर रब्ता कर सकता है। ईमेल मैंने जो है ना वहाँ डिस्क्रिप्शन में जो है ना ईमेल अवेलेबल है, वहाँ से आप अपना जो है ना रब्ता कर सकते हैं। बाकी कोई चीज़ समझ ना आई हो तो वो आप जो है ना अपना पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। होप सो आपको जो है ना बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर इंशाल्लाह एक और न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे, एक और अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ। वीक में 1 से 2 कोशिश करूँगा, 1 से 2 जो है ना वीडियोज अपलोड करूँ न्यू स्ट्रैटेजी के साथ, ताकि जो है ना आपको ट्रेडिंग में आसानी हो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।